अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो का छठा और लास्ट पार्ट है और बाकी जिन दोस्तों ने 5 पार्ट नहीं देखे वो काइंडली ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये 6 पार्ट देख लिए, स्पेशली जो न्यू फैंसियर्स हैं तो उनके लिए जो आने वाला सीज़न है वो बहुत ही बेस्ट गुजरने वाला है। तो आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि बॉक्स और मटकियाँ आप लोगों को कैसे साफ़ करनी है, कैसे तैयार करनी है, और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली ब्रीडिंग सीज़न को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपने बॉक्स और मटकियों को कैसे रेडी करना है ब्रीडिंग सीज़न के लिए। तो जिन दोस्तों के पास मटकियां हैं या गड़े हैं जो भी उन्होंने लगाए हुए हैं मिट्टी के, तो जनाब आप जो स्टील वुड की जाली आती है जिसको लोहे की जाली भी कहते हैं, उसके साथ आपने जो है ना अपने मटकियों को अच्छी तरह से धोना है और उसको रगड़ रगड़ के उनके अंदर जो बीठे हैं वो आपने साफ़ कर लेनी है। मैं वैसे अगर मेरे से आप पूछें तो मैं जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होता है तो मैं ये सारे काम करके उसको रेडी करके तो रख देता हूँ और जब सीज़न आता है तो सिर्फ धूप लगवाता हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपने नहीं किया तो आप उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप उनको धूप में रख दें, कम से कम भी 2 से 3 दिन आपने उसको धूप लगवानी है। और जिन दोस्तों के पास बॉक्स हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि बॉक्स में आपने डालना है कूपेक्स पाउडर। कुपेक्स पाउडर डालने से पहले आपने बॉक्स को अच्छी तरह से किसी चीज़ से खुरच के आपने अच्छी तरह से उसके अंदर से बीठें जो भी चीज़ है आपने उसको क्लीन कर लेना है। याद रखिए लकड़ी के बॉक्स को कभी भी धोते नहीं हैं, तो आपने उनको धोने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि लकड़ी ख़राब हो जाती है इस धोने से। तो आपने उसको जो है ना अच्छी तरह से खुरच के साफ़ करने के बाद उसमें कुपेक्स पाउडर डालना है। कुपेक्स पाउडर डालने के बाद अगर आप साइडों पे भी मल दें तो ज़्यादा बेहतर है और आपने उसको धूप में रख देना है कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। तो उनको अच्छी तरह से धूप लगने दें और याद रखिए जो उनके कोने खुदरे होते हैं, जो साइडों पे जो स्पेस होती है, असल में कीड़े और हर चीज़ जो है ना वो उसके अंदर छुपी होती है। तो आपने जब कुपेक्स पाउडर डालना है तो ये नहीं कि आपने दरमियान में डाल दिया, तो आपने कोने खुदरों में उसके चारों साइडों पे आपने कुपेक्स पाउडर डालना है और उसको धूप में रख देना है, तेज़ धूप जब निकली हो। और अगर बारिश का मौसम है तो आपने उसको हटा लेना है, बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो जो है ना 3 से 4 दिन में बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको साइड पे कर दें। जब वक्त आएगा तब आप लगा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जनाब ब्रीडिंग सीज़न की। तो ब्रीडिंग सीज़न के लिए अब देखें, अब लाहौर का वेदर कुछ और है और दूसरे शहरों का वेदर कुछ और है। तो जब तक जो है वो बरसात का मौसम ख़त्म नहीं होता, ये बारिशों का मौसम ख़त्म नहीं होता, आपको इंतज़ार करना है। इसके लिए आप जो है अपने मोबाइल में द वेदर चैनल ऐप है वो आप कर सकते हैं, या कोई भी ऐप अपने मोबाइल में आप कर लें और 10 दिन का वेदर आप चेक करें। 10 दिन का वेदर जब आप चेक करेंगे तो टेम्परेचर आपका जो है वो 35 से नीचे आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा। तो सिर्फ आपने टेम्परेचर नहीं देखना, आपने ह्यूमिडिटी लेवल देखना है। जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल 70 से नीचे आएगा तो समझ लें कि अब आप बॉक्स लगा सकते हैं। तो मैं अपना बता दूं कि जनाब मैं जो है वो 15 अक्टूबर को बॉक्स लगाऊंगा और आप जो है वो 15 सितंबर को आप बॉक्स लगा सकते हैं। और जिन दोस्तों ने नेस्टिंग करवानी है, जैसा कि जावा को नेस्टिंग करवानी है, फिंच को करवानी है, लवबर्ड को करवानी है, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जब तक उनकी नेस्टिंग कंप्लीट होगी तो उनको आप जो है वो 15 दिन पहले बॉक्स लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जनाब प्रोफेशनली जो है वो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो जनाब जब ये बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो आपने सबसे पहले बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी है। तो डिवॉर्मिंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी कैसे है। अब डिवॉर्मिंग का जो है वो एक अहम इशू है। मैं इसमें ख़ास तौर पे जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको मैं क्लियर करता जाऊं कि जनाब जो पट्ठे हैं, जो बच्चे हैं, उनकी डिवॉर्मिंग आपने नहीं करवानी। और ऐसे बर्ड्स जो अभी ब्रीड के लिए तैयार हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट ब्रीड करनी है, जो अभी एडल्ट हुए हैं, आपने उनकी भी ब्रीड जो है ना उनकी भी डिवॉर्मिंग आपने नहीं करवानी।
डिवॉर्मिंग सिर्फ आप उन बर्ड्स की करवाएंगे जो आपके पहले से ब्रीड करते आए हैं या आपने किसी से ब्रीडर पे ख़रीदे हैं, सिर्फ उन्हीं की डिवॉर्मिंग ही होगी, पट्ठों की डिवॉर्मिंग नहीं होगी। या जो एडल्ट पीस हैं जो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे उनकी भी आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। तो डिवॉर्मिंग का मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो जब प्रोफेशनली हम ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम मौसम जब क्लियर हो जाता है, बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो सबसे पहले हम उनकी डिवॉर्मिंग करवाते हैं। डिवॉर्मिंग करवाने के बाद हम उनको एक प्रोबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं। अगर प्रोबायोटिक आपके पास नहीं है तो कोई भी आप इम्यून बूस्टर ले लें। वीडियो में जो है ना वो मैंने एक तस्वीर भी दी हुई है, अगर वो मिल जाए तो बेस्ट है, आप वो उसका कोर्स करवा दें। और उसके बाद जनाब आपने जो है बर्ड को वाइटामिन का कोर्स करवाना है। वाइटामिन आपके लिए जो न्यू फैंसियर्स हैं वो आप कोशिश करें, वैसे मैं 15 दिन का कोर्स करवाता हूं, लेकिन आप 15 दिन का मत करवाइएगा। आप 1 हफ़्ते का या 10 दिन का, 15 दिन आपने मुसलसल बर्ड को कोई भी वाइटामिन देना है, वो आपको कॉन्टीन्यूसली देना है। वाइटामिन का कोर्स करवाने के बाद आप जनाब बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स जैसे ही आप बॉक्स लगाएंगे तो फिर आपने कैल्शियम का कोर्स करवाना है 1 हफ़्ते से 10 दिन का। जब आप बॉक्स लगा देंगे तो बर्ड जो है वो ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगा। और फीमेल को स्पेशली जो है वो कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ीमेल ने एग ले करने होते हैं, और जब एग ले करती है तब भी जो है ना फीमेल को कैल्शियम की कमी होती है। तो बॉक्स लगाने के 1 हफ़्ता या 10 दिन आप जो है वो सिर्फ आप कैल्शियम देंगे। जब आप 1 हफ़्ता जो है 1 हफ़्ता या 10 दिन आप कैल्शियम का कोर्स पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा रूटीन पे आ जाना है। आपने जो है वो 2 दिन या 3 दिन, अगर 2 दिन आप रख लें, 2 दिन आपने कैल्शियम देना है और 2 दिन आपने वाइटामिन देने हैं। और वाइटामिन और कैल्शियम जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे देने हैं। मिसाल के तौर पर 1 दिन आपने वाइटामिन दिया, फिर अगर आप गैप देना चाह रहे हैं तो गैप दे दें, फिर 2 दिन इकट्ठा आपने कैल्शियम देना है, उसके बाद फिर आपने 1 दफ़ा वाइटामिन देना है। और कोशिश करें कि हफ़्ते में 1 दिन एप्पल विनेगर भी डाल दें। हफ़्ते में 1 दिन नहीं डाल सकते तो 10 दिन में एप्पल विनेगर 1 दिन डालना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बात याद रखिएगा, बर्ड को कोशिश करें कि वो नेचुरली ब्रीड करे, किसी भी किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ह्यूमिडिटी लेवल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल हाई है तो डेफ़िनेटली आपका जो फ़र्स्ट क्लच है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो है ना सबसे अच्छी ब्रीड फ़र्स्ट क्लच में आती है। अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल हाई है तो डेफ़िनेटली आपके पास जो ब्रीड आएगी, जो एग्स आएंगे वो डेड इन शेल होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो ब्रीडिंग सीज़न से पहले की तैयारी की जो सीरीज़ शुरू की थी, आज उसका 6ठा पार्ट कंप्लीट हो गया जनाब। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा और जो है ना वो जितना आप वेट कर सकते हैं उतना वेट कीजिएगा। और इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न में भी आपके साथ रहूँगा। जैसे जैसे जो भी चेंजेस होती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने नेस्टिंग पे वीडियो नहीं देखी, जिन्होंने जावा को नेस्टिंग करवानी है, जिन्होंने लव बर्ड को नेस्टिंग करवानी है, तो नेस्टिंग की वीडियो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और वीडियो के एंड पे भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सब दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी ब्रीडिंग सीज़न। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।